हेलो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में चिल्लर की अप्रोच वैल्यू निकालना सीखा था। उसमें एक वर्ड यूज हो रहा था, सैचुरेशन टेम्परेचर। तो आज हम सीखेंगे सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है। हम एक एग्जांपल से समझते हैं। वाटर को जब 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉईल करते हैं तो यह वेपर में चेंज होने लग जाता है। जिस टेम्परेचर पर वाटर भाप बनकर यानी कि वेपर बनकर उड़ने लगता है, उस टेम्परेचर को वाटर का सैचुरेशन टेम्परेचर बोलते हैं। तो वाटर का सैचुरेशन टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। इसको वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी बोलते हैं। वाटर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होने लगता है, वो भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक एनवायरमेंटल है जिसमें एयर है। इस एयर के प्रेशर को ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। पृथ्वी पर इस प्रेशर की वैल्यू 1 एटमॉस्फेरिक है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, एयर प्रेशर कम होने लगता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू भी कम होने लगती है। अगर हम पहाड़ों पर वाटर को बॉईल करेंगे तो यह जमीन के मुकाबले जल्दी बॉईल हो जाएगा, क्योंकि ऊंचाई पर एयर प्रेशर कम हो जाता है और एटमॉस्फेरिक वैल्यू भी घट जाती है। अगर जमीन पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होता है तो यह पहाड़ों में 90 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल हो जाएगा। अगर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो वाटर का सैचुरेशन टेम्परेचर यानी कि बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। अब हम चिलर में सैचुरेशन टेम्परेचर समझते हैं। हमारे योर चिलर में R134a गैस यूज की जाती है। इसका बॉइलिंग पॉइंट या सैचुरेशन टेम्परेचर होता है -26 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर यह रेफ्रिजरेंट वेपर में चेंज होने लगता है, पर यह -26 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होता है। हमारा वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। उससे 26 गुना ठंडी रहती है यह गैस। तब तो यह गर्म यानी कि वेपर बनना स्टार्ट होती है। R134 गैस इतनी ठंडी होती है। अब इसको चिलर की डिस्प्ले पर प्रैक्टिकल समझते हैं। सबसे पहले इवेपोरेटर सैचुरेशन टेम्परेचर चेक करते हैं। इसमें हमारा इवेपोरेटर प्रेशर 305 किलो पास्कल दिखा रहा है। अब हम चेक करेंगे 305 किलो पास्कल प्रेशर पर हमारी गैस कितना टेम्परेचर देगी। हमने पहले बताया था 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यह -26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। तो हम 305 किलो पास्कल को एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज करते हैं तो लगभग 305 का 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा, और इसको बार में चेंज करेंगे तो ये 3 बार के लगभग आएगा। अब 3 बार को हम प्रेशर एंड टेम्परेचर ग्राफ चार्ट में चेक करते हैं। 3 बार पर यह देखो हमारा 9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के करीब दिखा रही है। अब हम कंफर्म करने के लिए एक और प्रेशर एंड टेम्परेचर टेबल चार्ट में चेक कर लेते हैं। इसमें देखो प्रेशर बार में दे रखा है। 3 बार पर चेक करते हैं। 3 बार पर 9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर शो कर रहा है। अब चिलर की डिस्प्ले पर चेक करते हैं। इसमें इवेपोरेटर सैचुरेशन टेम्परेचर 9.4 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है। हमारा 305 किलो पास्कल प्रेशर पर सैचुरेशन टेम्परेचर 9.4 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। चार्ट के अनुसार 9 डिग्री सेल्सियस है। इससे हमें यह पता चलता है हमारी R134a गैस 3 बार पर लगभग 9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, और एक बार पर यह -26 डिग्री पर सैचुरेट होगी, और 3 बार यानी कि 300 किलो पास्कल पर यह 9
डिग्री सेल्सियस पर सैचुरेट होगी, इसलिए 9 डिग्री इसका सैचुरेशन टेम्परेचर है। अब ऐसे ही हम कंडेंसर का सैचुरेशन टेम्परेचर चेक करते हैं। इसमें कंडेंसर का प्रेशर दे रखा है 700.7 किलो पास्कल, तो यह बार में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 7 बार के करीब आएगा। अब इसको चार्ट में देखते हैं। 7 बार पर हमारा R134 गैस का कितना टेम्परेचर रहेगा। ये 7 बार पर हमारा लगभग 31 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है। अब इसको दूसरे चार्ट में देखते हैं। यहाँ पर हमारा 6.93 बार पर चेक करते हैं तो ये हमारा 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ रहा है। और इसको हम कंडेंसर सैचुरेशन टेम्परेचर पर चेक करते हैं। ये हमारे डिस्प्ले पे 31.4 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। लगभग हमारी वैल्यू सेम आ रखी है चार्ट के अकॉर्डिंग और ये डिस्प्ले के अकॉर्डिंग। इससे हमें यह पता चलता है R134 गैस 700 किलो पास्कल या 7 बार पर 31 डिग्री सेल्सियस पर सैचुरेट होने स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 31 डिग्री सेल्सियस पर यह बॉईल या सैचुरेट हो जाएगी। R134 गैस का प्रेशर के अकॉर्डिंग टेम्परेचर चेंज होता रहता है। जिस टेम्परेचर पर गैस वेपर में चेंज होने लगती है उस टेम्परेचर को सैचुरेशन टेम्परेचर बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें।